आज इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम लिंक्स का सेक्शन क्लियर करेंगे। लिंक्स में 3 चीज़ें हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पेजेस का सेक्शन कर लिया है, टेबल्स का कर लिया है, इलस्ट्रेशन का कर लिया है, और अब आज करेंगे लिंक्स का सेक्शन जिसमें हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा, मतलब इस चीज़ को क्लिक करें तो वो चीज़ खुल के आ जाए। एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। सही है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर गूगल, ठीक है, गूगल लिखा, गूगल को सेलेक्ट किया और हाइपरलिंक में आए, यहाँ पर एड्रेस दे दी गूगल की। ठीक है, www.google.com। ठीक है, बल्कि सॉरी यहाँ पर www.google.com ये लिखा, ओके कर दिया। अब देखेंगे बोल रहा है कि कंट्रोल क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करेंगे एक बटन से, अपने कीबोर्ड से माउस से क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया हमने तो हमारे पास गूगल खुल के आ गया ना गूगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको अपने MS जो है वर्ड से हमने इसको खोला। फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं फेसबुक को, हम खोल रहे हैं किसको, फेसबुक को सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक में गए, यहाँ पे लिखा www.facebook.com। ठीक है, किस में लिख रहे हैं, एड्रेस में लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद ओके किया, कंट्रोल क्लिक किया तो हमारा फेसबुक खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर तो आ गया, फेसबुक आ गया ना। ठीक है, गुड। तो अब आते हैं वापस इस पे, लिंक का पता चल गया। अब हम लिंक के थ्रू अपने किसी पेज को, किसी इमेज को, किसी पिक्चर को खोलना चाहें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्टार की पिक्चर, स्टार विजन की हमारे जो लोगो ये पड़ा हुआ है, सही है, या ये हमारा चैनल का लोगो पड़ा है, इसमें इनमें से कोई भी पिक्चर खोलते हैं, ये star.jpg ये खोल रहे हैं। सही है, लिंक के थ्रू जब इस लिंक पे क्लिक करें तो वो पिक्चर जो है खुल के आ जाए। तो हम इमेज या पिक्चर कुछ भी लिखें और इसको सेलेक्ट करें, हाइपरलिंक में गए, यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इसको एड्रेस देंगे, यहाँ पर हमारी पिक्चर कहाँ है, डेस्कटॉप पर है। सही है, फिर इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, इससे इसको स्क्रॉल कहते हैं। तो पिक्चर का नाम देखेंगे कहाँ पर है, पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर हमें मिलेगी यहाँ पर star.jpg के नाम से। यहाँ पर अगर देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगी, ये है, आ रही है पिक्चर, ये थी ना। और उसके बाद उसको ओके कर देंगे, लिंक बन गई। कंट्रोल क्लिक करेंगे मतलब ये लिंक बन रही है। सही है, कंट्रोल क्लिक किया तो वो पिक्चर खुल के आ जाएगी, आ गई पिक्चर। ठीक है, किसी फाइल को भी इस तरह खोल सकते हैं, पता चल गया। किसी फाइल को खोलना हो, किसी फोल्डर को खोलना, इस तरह खोल सकते हैं। सही, लिंक से, समझ आ रही है, लिंक का पता चल गया। अब आते हैं बुक मार्क में, तो वो रेंट का फंक्शन लगाते हैं। हमने लिखा रेंट और उसके थ्रू थोड़ा इसको जो है ना वो कर देते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको पता चले। नज़र आ रहा है सही से, इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं। रेंट लिखा, शिफ्ट एंटर कर दिया। अब ये तो हमारे पास 3 पेज हैं, अगर हमारे पास 50 पैराग्राफ होते या हज़ारों में होते, तो हम मिसाल की तरह हम वो बुक पढ़ रहे हैं, हमने आधी बुक पढ़ी है या कुछ हिस्सा पढ़ा है बुक का, तो उस बुक को मतलब फिर कुछ दिन बाद पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उसको टिक करना चाह रहे हैं, बुक मार्क करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसके अंदर हम एक थ्रेड, एक धागा रख देते हैं कि हमने बुक यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, समझ आ रही है। या कुरान पाक पढ़ते हैं ना, उसके अंदर वो लगा देते हैं कि हमने निशान कर देते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। सही है, ये पेज हमने पढ़ लिया, या ये आयत, ये सूरत पढ़ ली है, वहाँ पर हम इसको वो धागा लगा देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसको समझ आ रही है बात। तो इसको वो बुक मार्क करने के लिए क्या करें, किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करें। सही है, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें, कॉपी किया, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं, सेलेक्ट किया
इंसर्ट में आकर बुक मार्क में आते हैं और ये बुक मार्क इधर इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे रख क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, कंट्रोल, हमने मिसाल के तौर पर हमने कंट्रोल तक पढ़ा है, सही है, और इसको ऐड कर दिया, ऐड किया। अब अगर ऊपर जाएं हम तो हमें पता नहीं चला ना हमने कहाँ तक पढ़ा था, सही है। तो क्या करेंगे, बुक मार्क में आएंगे और ये वाला बुक मार्क है ना, इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक आ गया, वो सेलेक्टेड हो गया, आ गया। तो हमने वो अनसेलेक्ट किया था, उसको ख़त्म कर दिया, वो खुद आ गया, आपने यहाँ तक पढ़ा था। इस तरह आप और भी लगा सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, सही है। अगर हमने यहाँ तक पढ़ा इन द तक, सही है, द को सेलेक्ट किया, द को कॉपी किया और बुक मार्क में इसको यहाँ पे लगा, इसको हटा के यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया पेस्ट, इसको ऐड कर दिया। ये हमने अनसेलेक्ट कर दिया, अब पता नहीं चला कहाँ पर थे हम अगर ऊपर हैं तो नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे और ये वाला बुक मार्क था ना, तो इस द पे डबल क्लिक कर देंगे, आ गया ये, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, पता चल गया बुक मार्क का। अब बुक मार्क के लिए हम क्या करें, इस पे जा रहे हैं तो बेहतर है हम इसको कोई लिंक बना लें, ऊपर उस पर क्लिक करें। क्रॉस रेफरेंस में ये होता है कि उसको कोई लिंक बनाए, जब उस लिंक पे क्लिक करें ऊपर तो वो चीज़ खुल के आ जाए। अक्सर ये बुक में होता है, बुक में जब कंटेंट होता है ना हमारा, तो चैप्टर 1 2 तो जब चैप्टर 1 को क्लिक करते हैं तो चैप्टर 1 खुल जाता है, चैप्टर नंबर 10 को क्लिक करते हैं चैप्टर डायरेक्टली 10 खुल के आ जाता है, 10वां चैप्टर खुल के आ जाता है, 7वां जो भी खुलना हो हम इसको लिंक बना के उसमें कर देंगे कि ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं द, वो वाला द जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, तो इसको रेफरेंस टाइप क्या देंगे, बुक मार्क, जो हमने बुक मार्क बनाया हुआ, सही है। यहाँ पर आएंगे इस बटन में, बुक मार्क को सेलेक्ट करेंगे तो बुक मार्क हमारे पास हैं, शो हो रहे हैं, द को सेलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें, इंसर्ट किया, क्लोज किया, ये थोड़ा नीचे है इसके साथ आ रहा है तो इसको एंटर किया हमने, सही है। तो ये बन गया क्या, बुक मार्क बन गई, लिंक बन गई। कंट्रोल क्लिक करेंगे ना, इससे आ गया हमारा कर्सर, यहाँ पर बिलिंकिंग कर रहा है ये कर्सर हमारा, देख रहे हैं, मतलब हमने यहाँ तक पढ़ा है। और दूसरा हमने बनाया था ना, 2 बनाए थे ना बुक मार्क, अगर उसको हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, एंटर करके यहाँ पे स्पेस बना लिया। अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस में और बुक मार्क में द कंट्रोल को खोलते हैं, इंसर्ट किया, कंट्रोल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो शर्त ये है कि थोड़ा स्पेस बना लें ताकि वो किसी और के साथ मिले नहीं। यहाँ पर जो कर रहे थे द यहाँ पे आ रहा था, सही है, तो थोड़ा स्पेस बना के वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट किया हमने, सही है। कंट्रोल क्लिक करेंगे, खुल गया वो कंट्रोल, जो कंट्रोल हमने जहाँ तक पढ़ा था, हमने क्या किया, उसको लिंक बना ली ऊपर क्रॉस रेफरेंस में, पता चल गया यहाँ तक, इजी है। आगे चलें, काफ़ी है, आगे चलें, काफ़ी है जी, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ कर देते हैं, ठीक है। लिंक्स भी है, अब ये भी करते हैं, हेडर फुटर, इजी है ये भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेडर फुटर क्या होता है, वो हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे आता है। क्या करने के लिए होता है कि हेडर एडिट हेडर डॉक्यूमेंट का कोई हेडर देना चाह रहे हैं, सही है, कोई ऊपर नाम देना चाह रहे हैं। जैसे बुक होती है ना हमारे पास, बुक में बुक का नाम होता है, पेज नंबर शो हो रहते हैं, बुक का ऑथर नाम होता है, किसने बुक बनाई, हर पेज पे वो शो हो रही थी, सही। तो हेडर में आते हैं, हेडर पे कोई भी ये टेम्पलेट उठा लें, इससे ये सारे बने हुए हैं, बिल्ट इन है, इसमें से कोई भी उठा लें, सही है। फॉर एग्जांपल ये एनुअल वाला उठा देते हैं, ये उठाया, क्लिक किया, उस पर कोई नाम दे दें, माई बुक, सही है, माई बुक किया, ईयर 2019। अगर ये नहीं हो, हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट है, लाजमी नहीं हर किसी में ईयर भी शो हो रहा हो, सही है। बना लिया, क्लोज करने के लिए यहाँ इसको क्लोज कर दें, क्लोज हो गया, बन गया माई बुक, और साल भी शो हो रहा है, ईयर। अब नीचे आए तो हर पेज पे आ रहा होगा, आ रहा है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे आ रहा है ना। तो सब पेज पे कोई नाम देना चाहें तो हेडर से लगा सकते हैं, सही है, समझ आ रही है ना। अगर फुटर लगाना चाहें तो हेडर से हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं, सही है, पेज नंबर यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। फुटर लगाना चाहें, फुटर आता है नीचे, तो अगर लिख लें दिस इज़ माई बुक, यहाँ फुटर लिख लें, बना लिया, क्लोज किया। ऊपर आते हैं सबसे पहले, तो फुटर शो हो रहा है, अब देखिएगा माई बुक का ये हेडर था,
ये फुटर शो हो रहा है, दिस इज माई बुक। ये हेडर है, ये था हेडर हमारा, और ये क्या है, फुटर है। हेडर फुटर शो हो रहे हैं, नंबर दे सकते अपने सब यूज़ कर सकते हैं। अब समझ आ रही है क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे किसी एग्जांपल। और आते हैं पेज नंबर। जब पेज नंबर लगाएंगे तो हेडर ख़त्म हो जाएगा, हेडर की नंबर है, या क्या करते हैं मार्जिन इस साइड पे पेज का वो नंबर आ जाए। कोई भी लगाना आपकी मर्जी है, तो पेज मार्जिन के साथ ये नंबर लगा देते हैं, सही है, लेफ्ट साइड आ रहा है नंबर, ये पेज को नंबर दे रहा है, सॉरी, हाँ पेज को नंबर ही देने आ रहे नंबर। हेडर भी आ रहा है, फुटर भी आ रहा है। हमने इसको लेफ्ट इसलिए रखा ताकि हेडर खत्म ना हो, पेज नंबर भी आ जाए। सही है, आ रहा है, ये हेडर है ना हमारा, ये पेज नंबर आ रहा है। दूसरे में जाएं, फुटर शो हो रहा है, हेडर शो हो रहा है, पेज नंबर शो हो रहा है, और नीचे जाएं फुटर भी शो होगा, हो रहा है फुटर शो। तीनों चीज़ें एक पेज पे हो रही है ना जी, तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आके अगर इसको टॉप कर देंगे तो हेडर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। सही है, इनमें से जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो क्लियर है, लिंक्स का सेक्शन तीनों चीज़ें और हेडर फुटर में तीनों चीज़ें आ गई। क्लियर है यहाँ तक? काफ़ी है इतना? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है।